हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम देखेंगे इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेज। इसमें कुछ लिंकिंग वर्ड्स भी हो सकते हैं, स्मॉल सेंटेंसेज भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, आप इसे पूरा देखें, चाहे स्पोकन इंग्लिश हो या फिर लैंग्वेज हो। अगर आपको फ्रेज नहीं आते हैं तो आप समझ लीजिए कि इंग्लिश बोल और लिख यानी अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आपको जानना आवश्यक है। धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, इसको हम लिखेंगे बाई एंड बाई। बाई एंड बाई। मृत्युदंड या मौत की सजा। कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट। जिगरी दोस्त। पॉसम फ्रेंड्स। आप कहते हो ये मेरा लंगोटिया यार है, जिगरी दोस्त है, तो पॉसम फ्रेंड। देर रात तक जागे रहना। जैसे कोई व्यक्ति देर रात तक जागता है तो उसको क्या कहोगे आप इंग्लिश में? कीप लेट आवर्स। कीप लेट आवर्स। ऐश आराम की जिंदगी। जैसे कई बार कहते हैं ना, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे, मैं ऐश और आराम की जिंदगी जी लूंगा। तो ऐश आराम की जिंदगी यानी वीआईपी जो जिंदगी जीना। हाई लिविंग। हाई लिविंग। तंग आकर, किसी चीज से तंग आकर, किसी बात से तंग आकर, कह रहे वो तंग आकर उससे परेशान हो गए इसलिए छोड़कर चला गया, तो तंग आकर। फेड अप विथ। फेड अप विथ। जी जान से या पूरी तरह से। बॉडी एंड सॉल यानी कोई भी जी जान से मेहनत करना या जी जान से किसी कार्य को पूरा करना, पूरी तरह से भी आप कह सकते हो। बॉडी एंड सॉल यानी पूरे जी जान लगा दी उसने इस कार्य के लिए। आपसी दुश्मनी या मन मुटाव। एक दूसरे में दुश्मनी या मन मुटाव। बैड ब्लड। बैड ब्लड। आपसी दुश्मनी या मन मुटाव। कानून का सहारा लेना। कोई झगड़ा हो गया आपस में, ठीक है, मैं कानून का सहारा ले लूंगा या आप कानून का सहारा लो। आपका केस जो है कानून के थ्रू होगा। तो कानून का सहारा लेना आपका क्या कहोगे? गो टू लॉ। गो टू लॉ। कुछ हद तक बहरा या बहरा सुनना, ऊंचा सुनना, कम सुनाई देना। हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग। कम सुनाई देना या बहरा होना, उसको हम हार्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं, यानी कुछ हद तक बहरा, पूर्ण रूप से नहीं, कुछ यानी ऊंचा सुनाई देना जिसको। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। नेवर माइंड या इसको हम डजेंट मैटर भी कहते हैं। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, तो नेवर माइंड डजेंट मैटर। जरा सा भी नहीं यानी थोड़ा सा भी नहीं, इसको कहते हैं नॉट द लिस्ट। नॉट द लिस्ट। बदनाम व्यक्ति। ब्लैक शिप। बदनाम व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है। बदनाम व्यक्ति यानी ब्लैक शिप। भरोसा रखे। भरोसा रखे। रेस्ट एश्योर्ड। रेस्ट एश्योर्ड। आशीर्वाद पाना। किसी से आपने आशीर्वाद पाया है, लिया है, तो क्या कहोगे आप उसको? गेट ब्लेसिंग्स। गेट ब्लेसिंग्स। कोई खास बात नहीं। नथिंग स्पेशल। आपसे कहा कि कोई ऐसी कोई बात है, बोले नहीं कोई खास बात नहीं है। नथिंग स्पेशल यानी कि वह सामान्य बात है। क्यों नहीं। वाई नॉट। वाई नॉट का आप यूज करोगे। मैं जयपुर नहीं जा सकता, तो क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं जा सकते? वाई नॉट, क्यों नहीं। आप ये कार्य नहीं कर सकते, क्यों नहीं, वाई नॉट। अभी आ रहा हूं। आपने किसी को बुलाया कि जल्दी आइए, कोई काम है, डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर सर आप आइए, इमरजेंसी है। डॉक्टर कहेगा अभी आ रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, मतलब जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग। मांगना। कोई चीज मांगना।
आस्क फॉर, आस्क फॉर। भाड़ में जाओ, इस तरह का आप यूज करते हो किसी से, कई बार गुस्से में हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, आपका किसी ने काम नहीं किया तो आप कहते हो कि भाड़ में जाओ, मैं देख लूंगा अपने आप। तो गो टू हेल, गो टू हेल। वह समय दूर नहीं, वह समय दूर नहीं जब मैं तरक्की के सबसे ऊंचे स्तर पे होऊंगा, या वह समय दूर नहीं जब मैं ये काम कर लूंगा, वह समय दूर नहीं जब मैं वहां पे अपना एक मकान ले लूंगा। इस तरह के सेंस में हम लिखते हैं द टाइम इज नॉट फार ऑफ, द टाइम इज नॉट फार ऑफ। ईश्वर का दिया सब कुछ है। आपसे कोई पूछते क्या हाल है, कैसे हो, बोले सब ठीक है, ईश्वर का दिया सब कुछ है। तो ईश्वर का दिया सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है, गॉड का दिया सब कुछ है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। कैसे लिखोगे? एवरीथिंग गिवन बाय गॉड, एवरीथिंग गिवन बाय गॉड। तो ईश्वर का दिया सब कुछ है। ईश्वर की दया से कैसे चल रहा है का? बस चल रहा है ऊपर वाले की दया से, यानी ईश्वर की दया से। बाय द मर्सी ऑफ गॉड, बाय द मर्सी ऑफ गॉड। कोई दूसरा उपाय नहीं, कोई भी कार्य आपको करना ही है, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। घर में आज यही सब्जी बनी है भिंडी की, आपको यही खाना है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप क्या कहोगे? नो अदर अल्टरनेट, नो अदर अल्टरनेट। दुनिया की रीति, दुनिया की यही रीत है, दुनिया की यही रिवाज है, दुनिया का यही तरीका है, तो दुनिया की यही रीति आप कैसे कहोगे? ये दुनिया की रीत है, हमें भी ऐसे ही चलना है। द वे ऑफ द वर्ल्ड, द वे ऑफ द वर्ल्ड। पैदल चलना, पैदल चलना। गो ऑन फुट, गो ऑन फुट। जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी उसका जो जीवन स्तर है, जीने का तरीका है, कितना अच्छा है, कितना वीआईपी कल्चर है, या इसका जीवन स्तर अच्छा नहीं है, ये गरीबी में जी रहा है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी उसका जीवन स्तर कैसा है। जल्दी जागना, जल्दी जागना, जल्दी उठना। गेट अप अर्ली, सुबह में जैसे हम कहते हैं गेट अप अर्ली, तो गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जगना, जल्दी जगना। शोरगुल करना, शोरगुल करना, शोर मचाना, हल्ला करना। मैक ए नॉइज, मैक ए नॉइज। इधर उधर भटकना, कोई काम नहीं है, दिन भर इधर उधर भटकता रहता है, इस सेंस में आप कहते हो वांडर हियर एंड देयर, वांडर हियर एंड देयर, इधर उधर भटकना। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन वाला व्यक्ति, कैसे कहोगे कि एक आदमी आया था जो बहुत पढ़ा लिखा लग रहा था, बहुत पढ़ा लिखा। ये हाईली क्वालिफाइड पर्सन, ये हाईली क्वालिफाइड पर्सन। इसका मतलब यह नहीं, इट डज नॉट मीन दैट। मैंने आपसे जो बात कही उसका मतलब, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है, आपने गलत शब्दों में उसको निकाला इस सेंस में। इट डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब ये नहीं। जन्म और स्वभाव से ये व्यक्ति वैसा ही है, मधुर स्वभाव वाला है, मीठी बोलने वाला है, जन्म से ऐसा ही है, बहुत उदार है, लिबरल है, या बहुत कड़वा है, जैसे भी आप कहो, बहुत अकड़ू है या विनम्र है, तो जन्म से और स्वभाव से ये वैसा ही है। बाय बर्थ एंड नेचर, बाय बर्थ एंड नेचर। बहुत पहले, बहुत पहले। मच अर्लियर यानी बहुत पहले, मच अर्लियर। गलत कदम उठाना, गलत कदम उठाना, उसने देखिए गलत कदम उठाया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। टेक ए रॉन्ग स्टेप, टेक ए रॉन्ग स्टेप यानी गलत कदम उठाना, गलत निर्णय लेना, तो टेक ए रॉन्ग स्टेप, उसने उसके थप्पड़ मार दिए, नहीं गलत कदम उठाया, उसको ऐसा नहीं करना था। गर्व की बात है,
गर्व की बात है। आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस पास कर लेते हैं, आप इंजीनियर बन जाते हैं तो पूरे गांव के लिए गर्व की बात है, पिता के लिए गर्व की बात है, माता के लिए गर्व की बात है, समाज के लिए गर्व की बात है। तो इस सेंस में आप कोई भी अच्छा कार्य करते हो तो ये गर्व की बात है पूरे समाज के लिए, चाहे स्कूल के लिए हो, किसी के भी लिए। तो आप कहोगे मैटर ऑफ प्राइड, ये मैटर ऑफ प्राइड। आकर्षण का केंद्र, कोई भी चीज आप देखने गए और वहां पे जो है बहुत अच्छी अच्छी झांकियां लगी हुई जो कि आकर्षण का केंद्र है। आप दिल्ली में जाए, इंडिया गेट आकर्षण का केंद्र है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आप किसी शादी विवाह पार्टी में जाते हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे किसी लड़के लड़की ने, लड़का या लड़की ने, या किसी महिला या पुरुष ने, तो दूर से ही वो दिख रहा है, मतलब वो आकर्षण का केंद्र हो गया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सबको आकर्षित कर रहा है। अपने बुरे विचारों पर नियंत्रण लगाना, अपने अंदर जो बुरे विचार है उन पे नियंत्रण लगाना, किसी से अब इस तरह नहीं आपको सोचना चाहिए, अपने बुरे विचारों पर नियंत्रण लगाइए। कंट्रोल ओवर योर एविल थॉट्स, कंट्रोल ओवर योर एविल थॉट्स। परीक्षा देना, परीक्षा में उपस्थित होना, परीक्षा देना। अपीयर एट द एग्जामिनेशन, मैं कक्षा 10 की परीक्षा दे रहा हूं, दूंगा। अपीयर एट द एग्जामिनेशन। सच बोलना, सच बोलना। स्पीक द ट्रुथ, झूठ बोलना। टेल ए लाई, टेल ए लाई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें यदि आपको पसंद आया हो तो। आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल एस आर जाजोरिया। धन्यवाद।